मुरादाबाद के थाना कटगढ़ से अपहृत युवती के परिजनों की शिकायत के बाद 2 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर पुलिस का खुलासा। थाना कटगढ़ के हिस्ट्री सीटर कुर्बान अली और उसके भाई गुलफाम अली पर युवती का अपहरण करके हत्या करने का आरोप। विगत 8 जुलाई को आदिला नाम के युवती का अपहरण करके उत्तराखंड के रुड़की में फेंका गया था शव। थार गाड़ी का आदिला की बॉडी रुड़की में फेंकने के लिए किया गया था प्रयोग। गुलफाम अली नाम का आरोपी अन्य मुकदमे में चलते जनपद रामपुर जेल में है बंद। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने पूरे घटनाक्रम का किया खुलासा। देखिए, थाना कटघर पे 8 जुलाई को एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और उसमें जो अविदिका थी, उनका ये कहना था कि उनकी बेटी हैदराबाद में आती जाती है, वहाँ पे काम करती है और वो उससे उनकी बात हुई थी पिछले महीने में, लेकिन उसके बाद उसको कोई अता पता नहीं। इस पर तत्काल हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज की और उसकी जांच शुरू की। जांच के बीच में ही उन्होंने 17 तारीख को दोबारा एक एप्लीकेशन दी। उसमें उनको ये कहना था कि गांव देवापुर के 2 व्यक्ति, एक गुलफाम और दूसरा कुर्बान, ये 2 भाई हैं। इन लोगों ने उनकी डॉटर का किडनैपिंग किया है। उनको कहीं ना कहीं से कोई जानकारी मिली है। उसके बाद से उस एंगल से हम लोगों ने इस को जब जांच करना शुरू किया तो पता चला कि इसमें जो नामजद गुलफाम था वो रामपुर जेल में निरुद्ध है और उसने वहाँ पर 1 जुलाई को सरेंडर किया था। उसके बाद से इसकी गहराई से छानबीन की गई। उसके बाद जाकर के उससे वहाँ उसका बयान लिया गया। बयान में उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने जो अवेदिका की बेटी थी उसको उसने 29 जून को, जब वो दिल्ली से आ रही थी, उसके बाद उनसे मिला और उसके बाद उसने उनकी हत्या कर दी है और हत्या करके कहीं डेड बॉडी को छिपा दिया है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे धारा तरमीम की और धारा तरमीम करने के बाद इसको हम लोगों ने तरमीम करने के बाद उसको यहाँ पे उसका जो रिमांड, यहाँ पे रिमांड स्वीकृत कराया गया स्थानीय न्यायालय में। और उसके बाद से अभी हम लोगों ने कल पीसीआर के लिए अप्लाई किया है और पीसीआर के बाद उसको जो पूरी घटनाक्रम है उसके बारे में और प्लस जो चीज़ें इस पूरे घटनाक्रम में प्रयोग हुई हैं उसके बाद उसको हम लोग रिकवर करेंगे। इसमें अभी मजा निकल। देखिए, उसके बारे में इसका ये कहना है कि इसने कहीं रुड़की में डेड बॉडी को डिस्पोज किया है। उसमें कोई कैनाल वगैरह है, वहाँ पर फेंक दिया था। उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी से पूछताछ हुई है। आज जब पीसीआर पे मिल जाएगा उसके बाद से हम लोग उसकी और गहराई से छानबीन करेंगे। सर, किसी व्हीकल का भी इसमें जिक्र किया गया है, कोई व्हीकल भी इसके द्वारा देखिए, इसने अपने बयानों में ये बात को स्वीकार किया है कि इसके पास एक थार व्हीकल है। उस थार को इसने इस पूरे घटना में यूज़ किया था और जब अपना अपराध करने के बाद उस डेड बॉडी को लेकर के कुछ देर तक यहाँ अपने इस गांव की तरफ भी था और यहाँ से लेकर के ये रुड़की जा करके उसको डिस्पोज ऑफ करके और फिर उसके बाद ये अपनी कार को लेके कहीं गया था। ये सारी बातें इसने बताई है। अब हम लोग इसको पीसीआर पे ले रहे हैं और उसके बाद सारी घटनाक्रम की जो चेन है वो इस्टेब्लिश होगी और उसके बाद से जो इसमें रिकवरीज है